बूढ़ा आदमी रामशरण एक छोटे से गांव में अकेला रहता था। उसके बच्चे शहर में थे और पत्नी का भी कई साल पहले देहांत हो गया था। उसका दिन एक पुरानी किताब पढ़ने और बैठक की खिड़की से बाहर देखते हुए बीतता था। एक दिन तेज बारिश के बाद एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की की दहलीज पर आन गिरी। उसका एक पंख टूटा हुआ था और वो कांप रही थी। रामशरण ने उसे उठाया, एक टोकरी में रुई का बिस्तर बनाया और उसके घाव पर हल्दी लगाई। उसने उसे पानी और दाने दिए। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो गई और उड़ने लगी। रामशरण ने सोचा कि अब वो उड़ जाएगी, लेकिन चिड़िया हर सुबह आती, उसकी खिड़की पर बैठकर मधुर स्वर में गाना गाती और शाम को चली जाती। धीरे धीरे ये उनकी दिनचर्या बन गई। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। वो चिड़िया के लिए रोज़ नया दाने और एक छोटा सा पानी का बर्तन रखता। एक सर्दियों की सुबह चिड़िया ने अपने साथ एक और चिड़िया लाया। रामशरण मुस्कुराया और उसने दोनों के लिए दाने डाले। अब उसकी खिड़की पर दो चिड़िया गाने लगी। फिर एक वसंत के मौसम में चिड़िया नहीं आई, ना अगले दिन ना उसके अगले दिन। रामशरण उदास हो गया। उसने सोचा शायद वो चली गई, जैसे उसकी ज़िंदगी से सब चले गए थे। करीब एक हफ्ते बाद जब वो अपनी किताब पढ़ रहा था तो उसे एक परिचित चहचहाहट सुनाई दी। उसने देखा वो चिड़िया खिड़की पर थी और उसके साथ उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे जो डगमगाते हुए उड़ना सीख रहे थे। रामशरण की आंखें खुशी से भर गई। उस दिन उसने समझा कि प्रेम और दया की कभी व्यर्थ नहीं जाते। वो चिड़िया उसे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि अपना घोंसले बनाने और अपने परिवार को बढ़ाने गई थी। और अब वो उसे अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपने बच्चों की, दिखाने आई थी। उस दिन से बूढ़े रामशरण का घर फिर चहचहाहट से भर गया। अपने अपनापन खोजा था नहीं, बल्कि खुद में ही अपनापन बना लिया था। और एक छोटी सी चिड़िया ने उसे वो सिखा दिया था। ये कहानी से हमें सीख मिलता है कि सच्चा स्नेह बंधनों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ देने और एक दूसरे के प्रति सम्मान में होता है। एक छोटा सी दया का कार्य खुशी का एक झरना लेकर आ सकता है।